दिक्कत हो गई है? 40 साल से हैं, नया 9 दिन, लेकिन 100 दिन तो हम ही रहेंगे। अब तो अब जनता समझेगी। प्रशांत किशोर अभी उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचिए। बांकीपुर का एक दुर्भाग्य है। तो हार जनादेश का सम्मान करना है तो अब कैसे आदमी गलत थरे नहीं न बतियाएगा। प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ गए, भाजपा हार मान रही है अपना। नहीं, हम हारे नहीं है, समीक्षा करेंगे। इमारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका नींव हिल जाए, फाउंडेशन हिल जाए, तो आपकी इमारत थोड़ी सी तो ढहने की संभावनाएं होती है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट लगभग अब क्लियर हो चुका है। प्रशांत किशोर 11,000 वोट से लीड कर रहे हैं और अब महज 9 राउंड बच गया है। इस 9 राउंड के बाद रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गेट पर। आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मेरी मौजूदगी है और बीजेपी कार्यालय के अंदर की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त कैसे बीजेपी कार्यालय के अंदर कहीं ना कहीं सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे अंदर की तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा है। बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहिएगा इस क्या कहना है जनसुराज की जीत को लेकर? बांकीपुर का एक दुर्भाग्य है कि उनके बातों में आ करके और उनको वोट किया है। मतलब जनता को आप दोष दे रहे हैं? जनता ऐसा चुनेगा तो दोस्त तो देंगे ही। जनता ने क्या सोच के चुना, उनका किस तरह का काम को चुना, अब तो अब जनता समझेगी। क्या लग रहा है, भाजपा से कोई चूक हुई है प्रत्याशी देने में? देखिए, नहीं, अब चूक कुछ न कुछ कहीं न कहीं हुई है। जब हम हार रहे हैं तो कहा ही जाएगा। बट भाजपा कार्यकर्ता अभी भी दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। तो आज भी चुनाव में हम लोग हारते नहीं हैं, सीखे हैं और आगे बढ़ने की अभी भी ऊर्जा सभी में है। चलिए, आगे बढ़ने की ऊर्जा अभी बाकी है, अभी सीख ही रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा कि सन्नाटा तो है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट है और इस सीट पर काफ़ी लड़ाई थी, ज़बरदस्त टक्कर प्रशांत किशोर ने दिया है। और अब देख सकते हैं कि रिजल्ट तो यहाँ पर कार्यकर्ता देख रहे हैं, लेकिन क्या ये बोलेंगे, क्या ये कार्यकर्ता जो है बोलने की स्थिति में है? इनसे एक एक करके हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मंथन कर रहे हैं कि क्या हो गया अचानक, मतलब क्या लग रहा है? हार मान रहे हैं? तो हार जनादेश का सम्मान करना है तो अब कैसे आदमी गलत थरे नहीं न बतियाएगा। जो उचित है, जो जनता का जनादेश है, उसका तो सम्मान करना है ना। आखिर वो उसका हम लोग निरादर कैसे कर सकते हैं? जो सच्चाई है, अभी आदमी टीवी पर बैठा है, जो हकीकत है उसको तो जनता फॉलो करेगी ना। क्या लग रहा है कि ये किला कहा जाता था भाजपा का? किला कहा जा रहा था, इसमें कई तरह का फैक्टर है तो सामने आएगा, उसको आदमी क्या कहेगा। पहले अभी तो बाकी है 22-24 राउंड हो भी किया है। हाँ, तो अभी 5-6 राउंड बाकी है। क्लियर होने के बाद तो आदमी साफ बोलबे न करेगा। उम्मीद तो है, अभी तो नहीं कहा जा सकता है। अरे चुनाव है, किस बूथ पर किसको किधर उठ कर, और लास्ट होते होते 1 वोट 2 वोट से उलट भी जाता है। तो उसके हिसाब से अभी तो आदमी आस लगाएगा। अभी तो सिलेंडर बोलने का समय नहीं है। चलिए, उम्मीद है। 5वां 8वां राउंड बाकी है, अभी भी उम्मीद है। और अब देखिए यहाँ पर मंथन चल रहा है, मंथन हो रहा है कि किस बूथ पर क्या कुछ हुआ। मंथन कर रहे हैं सर आप? हाँ, मंथन जारी है। अरे सर, अभी हो गया सर। आप हम बोले ना, आपको एक बार दे दिए ना। क्या पूछना, पूछिए। बैठिए, बैठिए। जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सो बोलिए, हमसे क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन कीजिए। प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ गए, भाजपा हार मान रही है अपना। नहीं, हम हारे नहीं हैं, समीक्षा करेंगे। हम और मजबूत हुए हैं जी। और आगे बोलिए। क्या कमी रही भाजपा की? समीक्षा करेंगे। अभी क्या बताएं, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ खड़े हुए हैं। समीक्षा करने में टाइम लगेगा ना। सीट भाजपा के पास में थी। क्या दिक्कत हो गया? 40 साल से हैं, नया 9 दिन, लेकिन 100 दिन तो हम ही रहेंगे। उछल लीजिए आप। 100 दिन आप ही लोग रहेंगे। हाँ, प्रशांत किशोर अभी उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचिए। लेकिन भाई साहब, हम विश्व का सबसे बड़ा पार्टी हैं और रहेंगे।
कहाँ मिस्टेक हुआ ये हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा का विषय है। हम जनादेश मिला है, हम जनता के बीच में जाएंगे, पूछेंगे आप क्या गलती हुआ है, फिर आएंगे। छिपकली एक बार 6 बार चढ़ी, हाँ 6 बार गिर गई, 7वें बार में चढ़ गई। राजा को सपना आया, अरे जब छिपकली 6 बार जीत के वापस जीत गई तो हम वही छिपकली हैं भाई, सब राजा हैं। राजा तो राजा रहेगा। समीक्षा में और सीख के आगे बढ़े, हाँ और आगे आएंगे। क्या सच्ची बात है? क्या नहीं, बिल्कुल। कारण रहा बाकी कुछ सीट जो है 40 साल भाजपा के साथ रही है, कानापुर किला ध्वस्त हो गया, एक नई पार्टी आती है बिहार में। नहीं, देखिए क्या है ना कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी जो है आज सबसे बड़ी भारत की ही पार्टी नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन हमें पर्सनली अगर आप बोलेंगे तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि कहा जाता है कि इमारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका नींव हिल जाए, फाउंडेशन हिल जाए, तो आपकी इमारत थोड़ी सी तो ढहने की संभावनाएं होती है। और शायद हमें लगता है कि कुछ इसका नींव तो ज़रूर हिला है, नींव हिल गया है। फाउंडेशन जो है ना, फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट। तो जब वो फाउंडेशन पर आपका अगर कहीं कहीं होगा तो आपका इमारत तो हिलेगा ही हिलेगा। ये समीक्षा का है अनडाउटली। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इतनी बड़ी पार्टी है तो वो ज़रूर एक बार इस पर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर अपनी कमियों को लेकर, अपनी खामियों को लेकर अपनी खूबियों में बदलने की कोशिश करेंगे। तो अगर जनसुराज आगे बढ़ रहा है, जिस उम्मीद के साथ, जो सोच के साथ उन्होंने बांकीपुर जनता के साथ ये किया है, प्रॉमिस किया है, कम से कम उस प्रॉमिस को वो भी फुलफ़िल करे। यही एक सिटीज़न ऑफ इंडिया और हमारा यही एक युवक से उससे उम्मीद हो कि वो बीजेपी की तरह वो भी ना हो। आप देख सकते हैं कि लोगों ने तो कहा कि नींव कहीं ना कहीं हिली है। तो ये बीजेपी दफ्तर है, हम चलते हैं अब आगे की तरफ। एन कॉलेज जहां पर मतगणना हो रहा है वहां की क्या स्थिति है वो तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।